लगभग ये केस अपने सुनवाई के अंतिम चरण में चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। मैंने कोई भी टिप्पणी गलत नहीं कही थी। मैंने जो कहा वो साबित भी हुआ और विक्रम मजीठिया के मामले में ये मामला चल रहा है। आज न्यायालय ने अगली तारीख 18 तारीख लगाई है और जल्द ही ये मामला अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ के इसमें आदेश आएगा। और वो क्या कारण रहे थे? अरविंद केजरीवाल ने तो माफी मांग ली इस मामले में। कितनी बार एक ही चीज को पूछोगे और कितनी बार मैं बताऊं? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को ये लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है। अग्निवीर के मामले में कहा कि कंपनसेशन अलग-अलग मामले गाड़ू वाले। देखिए, ऐसा है, पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। शहीद अजय कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार से मिलकर दी। उनकी बहन को नौकरी देने का आश्वासन दिया जैसे उनकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इंश्योरेंस के पैसे को ये कह रही है कि हमने उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौदा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ठेके पे सेना नहीं रखी जा सकती और अग्निवीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है। 4 साल के ठेके पे आप सेना को रख रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, अपने बेटों को भी अग्निवीर बनाओ ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझौता है, सुरक्षा है के साथ समझौता है, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाए। ने कहा कि 400 भाजपा के नहीं हो, लेकिन यूके में लेबर पार्टी के हो गए। देखिए, यूके में अगर गलती हो गई ऋषि सुनक से, अगर यहाँ के एग्जिट पोल वालों को ऋषि सुनक हायर कर लेते तो वहां भी 400 पार कर देते हैं हमारे यहाँ के जितने भी एग्जिट पोल वाले थे। मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों को आप जानते हैं। सर, हरियाणा में 400 पार
एक झूठा नारा था जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए दिया। जनता ने उनको तड़ी पार किया, उन्होंने 400 पार का नारा दिया। ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सरकार बनी जरूर है लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि बैसाखी के सरकार है, बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है और ये सरकार गिरेगी जरूर। हरियाणा में विधानसभा दावा किया है कि 10 तारीख के बाद पंजाब के सीएम विधान सभा होंगे। अब विक्रम मजीठिया को कहाँ सपना आया मुझे नहीं पता, उनको अपने केस के बारे में देखना चाहिए, अपने गुनाहों के बारे में देखना चाहिए। विक्रम मजीठिया को आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। होंगे या नहीं होंगे, आपका क्या कॉल है जी? अरे भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, अपने मन से कोई नई नई बातें आप लोग चलाते रहेंगे उसका कोई मतलब थोड़ी है। हरियाणा में विक्रम मजीठिया आम आदमी पार्टी का नेता थोड़ी है। हरियाणा में विधानसभा विक्रम मजीठिया अकाली दल का नेता है, उसको ये बताना चाहिए उसकी पार्टी में कौन कौन रहेगा, कौन कौन छोड़ेगा। रोज तो छोड़ छोड़ भाग रहे हैं उसकी पार्टी के लोग। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहाँ पे कोalition करने जा रही है? ये हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, उसके बारे में हरियाणा के बारे में हम लोग तय करेंगे क्या वहाँ पे करना है। अभी पंजाब के जो बाई इलेक्शन है जो जालंधर वेस्ट का, उस पे हम लोगों ने पूरा फोकस किया हुआ है। खुद भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे मंत्री वो सब चुनाव प्रचार में है। मैं भी दिल्ली से कल आया हूँ और वहाँ के चुनाव प्रचार में हूँ। जालंधर की सीट हम लोग जीतेंगे और भी जो बाई इलेक्शन आने वाले दिनों में होंगे उसको हम लोग जीतेंगे। शपथ दिलाना एक संसदीय प्रक्रिया है, शपथ दिलाना एक संसदीय प्रक्रिया है और वो अधिकार संसद का होता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।